खबर को द्रौपदी मुर्मू हाँ चुनाई ला जीत गए है। कुछ देर पहले आप मन ला जौन स्थिति हमन बतात रहे कि वोट के गिनती के प्रक्रिया सरलग चलत रही से अब एमा ऐलान कर दे गए है द्रौपदी मुर्मू अब देश के अगला राष्ट्रपति होही और हाँ वह चुनाई ला जीत गए। आज सुबह ले ही आज बिहनिया ले ही वोट के गिनती के प्रक्रिया चलत रही से और बिहनिया ले ही वह बढ़त बनाए हुए रही से एनडीए को तिले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रही से द्रौपदी मुर्मू और उन्हें कांग्रेस को तिले यशवंत सिन्हा चुनाई मैदान में रही और अब जो प्रकार ले खबर आते देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब हो ही काबर के वह चुनाई जीत गए हैं। 15वां राष्ट्रपति चुनेगी से मुर्मू हाँ द्रौपदी मुर्मू हाँ चुनाई ला जीत गए है। एक ठिन बड़का खबर ए बेरा के बताथन पाछू दिन पहले ही यहाँ राष्ट्रपति पद पर चुनाई हो रही से जी हाँ एनडीए को तिले द्रौपदी मुर्मू ला चुनाई मैदान में उतारे गए रही से तो उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर में अगर नजर डाला तो यशवंत सिन्हा हाँ यहाँ चुनाई मैदान में रही से दोनों के बीच में कांटा की टक्कर देखे पर मिले रही से लेकिन फिर भी कहूँ न कहूँ स्थिति स्पष्ट रही से जौन प्रकार ले सीट के संख्या बीजेपी कर रही से तभी ले ही कहूँ न कहूँ एक कयास लगाए जात रही से संभावना जताए जात रही से कि द्रौपदी मुर्मू ही ये चुनाई ला जीत जाही और आज स्थिति घलो ऐसा नहीं बनी से जबले एक वोट के गिनती के प्रक्रिया शुरू हो रही से शुरुआत ले ही द्रौपदी मुर्मू बढ़त बनाए गए रही से कुछ देर पहले हमन आपमन ला रायपुर के बीजेपी कार्यालय के घलो तस्वीर दिखाए रहे जेमा जश्न के माहौल बीजेपी को तिले बनात जा रही से एक दूसर ला मिठाई खवात जात रही से और उन्हें अब ये तस्वीर घलो निकल के आगू आते आने आने जगह में जश्न के माहौल है बीजेपी बड़का खुशी के संग में दिखाई देवत है जम्मो बीजेपी कार्यकर्ता मन में खुशी के माहौल है। देश ला 15वां राष्ट्रपति मिल गए है द्रौपदी मुर्मू हाँ ये चुनाई ला जीत गए है। तो चलिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए अब स्थिति साफ हो गई है। आइए इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए स्पर्श शर्मा सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्पर्श आपसे जानना चाहेंगे अब तस्वीर साफ हो गई है हालांकि कहीं ना कहीं ये तस्वीर स्थिति जो है वो स्पष्ट थी कि द्रौपदी मुर्मू ही ये पदभार अब संभालेंगी उन्हें ही ये जिम्मा सौंपा जाएगा क्योंकि परिणाम लगभग साफ ही नजर आ रहे थे। अब ये स्थिति सबके सामने 15वां राष्ट्रपति देश को मिल गया। देखिए बिल्कुल देश को 15वां राष्ट्रपति मिल गया और सबसे पहले हम बता दें कि द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में 2161 वोट जो है पड़ते हुए नजर आए थे और इन वोट की वैल्यू की बात करते हैं तो 5,77,777 जो है इन वोट की वैल्यू हो जाती है और यशवंत सिन्हा की बात करें तो 1058 वोट जो है यशवंत सिन्हा को पड़ते हुए नजर आए थे और इन वोट वैल्यू की बात करते हैं तो इसकी 2,61,062 जो है वो इनकी वोट वैल्यू जो हो जाती है। कुल मिलाकर 3219 वैलिड वोट जो है वो पड़ते हुए जो है इस प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो है नजर आए थे। एक बड़ी जीत कहीं ना कहीं जो है द्रौपदी मुर्मू की कही जा सकती है। ऑलमोस्ट डबल जो है आंकड़ा द्रौपदी मुर्मू को जो वोट पड़ने वाले जो पक्ष है उसमें जो है देखने को जो है मिलता हुआ नजर आया। और इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से तमाम उम्मीदें भी यही लगा जा रही थी कि द्रौपदी मुर्मू जो है एक बड़े मार्जिन से जो है जीतती हुई जो है नजर आएंगी। अब ये भी देखने वाली बात रहेगी कि किन किन लोगों की तरफ से जो वोट है वो द्रौपदी मुर्मू के जो है पक्ष में पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन द्रौपदी मुर्मू की बात करते हैं तो लगभग 50% के मार्जिन के साथ जो द्रौपदी मुर्मू है वो भारत की अगली राष्ट्रपति जो है बनती हुई जो है नजर आएंगी। जी कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस चुनावी मैदान में थी। यशवंत सिन्हा ने भी पुरजोर कोशिश की थी कांग्रेस पार्टी की ओर से भी पुरजोर कोशिश की गई थी। यही वजह है कि दोनों ही प्रत्याशी जगह जगह तमाम राज्यों का दौरा कर रहे थे वहां के विधायकों से सांसदों से वे बीच मुलाकात कर रहे थे अपने पक्ष में वोट दिए जाने की अपील कर रहे थे। क्या लगता है कांग्रेस को वाकई एक बड़ा झटका लगा है? हालांकि तस्वीर कहीं ना कहीं सीटों के हिसाब से आंकड़ों के लिहाज से देखें तो बीजेपी को ही बढ़त मिलती दिखाई दे रही थी शुरुआत से ही। देखिए बिल्कुल शुरुआत से बीजेपी को बढ़त थी और ये पता था कि द्रौपदी मुर्मू जो है जीतती हुई जो है नजर आएंगी क्योंकि ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार। स्पष्ट आप रुके रहिएगा हमारे साथ में बने रहिएगा। इस वक्त पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अग्रवाल जी क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो शुभकामनाएं, देश को 15वां राष्ट्रपति मिल गया है। देखिए हम पूरे देश की जनता को भी बधाई देते हैं, मुर्मू जी को बधाई देते हैं और साथ में नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक आम परिवार से, आदिवासी परिवार से, सामान्य परिवार से एक महिला को देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचाया है। और इससे देश के आम आदमी और विशेष रूप से आदिवासी वर्ग और महिला वर्ग को इस बात का आभास होगा कि एक आम आदमी भी देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। और मोदी जी के इस निर्णय को पूरे देश ने सराहा है
अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें 80% लगभग वोट श्रीमती मुर्मू जी को मिल रहे हैं। उससे यह साबित होता है कि पूरा देश खुश है और पूरे देश ने मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने के लिए साथ दिया है। पूरे देश की जनता को छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। और छत्तीसगढ़ की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन आदिवासी वर्ग की है, उसमें भी एक स्वाभिमान की भावना पैदा होगी, गर्व की भावना पैदा होगी और ऊपर उठने की भावना पैदा होगी। जी, आंकड़ों के लिहाज से देखें तो कहीं ना कहीं तस्वीर पहले से ही साफ हो चुकी थी कि बीजेपी ही इस पर बैठेगी और उन्हीं के सर पर ताज सजेगा। देखिए, राष्ट्रपति का पद है, ये किसी पार्टी का पद नहीं होता, परंतु एनडीए ने और मोदी जी ने ये निर्णय कर सबको चौंका दिया था कि एक सामान्य परिवार की महिला को, आदिवासी महिला को देश के इतिहास में पहली बार कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति के पद पर पहुंच रही है। ये पूरे देश के लिए और आम आदमी के लिए सम्मान की बात है। और पहले ये लगता था कि 61% वोट मिलेंगे और अभी जो 80% तक वोट उनको मिलने की संभावना बन रही है, ये सबके लिए कि पूरा देश ने उनको साथ दिया है। और इससे आम आदमी का सिर ऊंचा उठा हुआ। चलिए, बिल्कुल, हमारे साथ में जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे और उन्होंने भी खुशी इस पर जाहिर की है। देश को अपना 15वां राष्ट्रपति मिल गया। द्रौपदी मुर्मू पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति यहाँ पर बनाई गई है। एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू को बतौर प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव मैदान पर उतारा गया था। और वहीं कांग्रेस की ओर से अगर बात करें तो यशवंत सिन्हा उनके बीच में मुकाबला था। तो यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू के बीच में काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा था, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस भी अपनी जीत को लेकर कहीं ना कहीं आश्वस्त नजर आ रही थी। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से अगर गौर करें तो कहीं ना कहीं पहले से ही ये तस्वीर लगभग साफ थी कि बीजेपी को ही इसका जिम्मा यहां पर मिलेगा और बीजेपी ही इस पर जीत दर्ज करेगी। और हुआ भी कुछ यही कि आज जब सुबह से ही वोटों की गिनती की प्रक्रिया जब शुरू हुई, बीजेपी यानी कि एनडीए शुरुआत से ही बढ़त बनाए हुए थे और एक बहुत बड़े अंतर से यहाँ एनडीए ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। द्रौपदी मुर्मू ने अब यहाँ पर बतौर राष्ट्रपति उन्हें ये अब जिम्मा दिया जा रहा है, क्योंकि एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू चुनावी मैदान पर थी और जब से नामों का ऐलान किया गया था तो कांग्रेस की बात करें चाहे एनडीए की बात करें, दोनों ही पार्टी के जो प्रत्याशी है वो लगातार तमाम राज्यों का दौरा कर रहे थे, पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे, अपने पक्ष में वोट दिए जाने की अपील उनकी ओर से की जा रही थी। और अब नाम का ऐलान हो गया, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया है।